जय श्री नारायण। आज की इस वीडियो में हम एकादशी व्रत की विधि और व्रत कथा के बारे में चर्चा करेंगे। दशमी के दिन एकादशी की व्रत की विधि है। दशमी के दिन सायंकाल को भोजन जल्दी करें। दशमी के दिन सायंकाल को चावल का सेवन न करें और इस तरह से मंजन करें कि दांतों के मध्य कोई भी अन्न का दाना न रहना पाए। इसके पश्चात एकादशी के दिन सूर्योदय से पूर्व उठकर शौचादि क्रिया से निवृत्त हो स्नानादि करने से पूर्व नमक मिले मंजन से अपने दांतों को शुद्ध करें। शरीर पर गोपी चंदन लगाकर जल तीर्थ का आवाहन कर स्नान करें। तेल साबुन आदि का प्रयोग न करें और एकादशी के दिन हो सके तो पूरा दिन भगवान की भक्ति में लगाएं। स्तोत्र और भजन का पाठ करें और मंदिर में जाकर भगवान विष्णु का दर्शन जरूर करना चाहिए। झूठ नहीं बोलना चाहिए। एकादशी के दिन अच्छे काम करने चाहिए और व्यभिचार मांस मदिरा पान आदि का सेवन नहीं करना चाहिए। और एकादशी व्रत में 3 दिन का मुख्य नियम होता है। 3 दिन दशमी एकादशी व द्वादशी में। व्रत के दशमी के दिन शाम के समय से ही चावल का सेवन नहीं करना चाहिए। दशमी के दिन कांसे के बर्तन में भोजन नहीं करना चाहिए। शुद्ध शाकाहारी भोजन करना चाहिए। मसूर चना चावल शाक दूसरे के घर की खाद्य सामग्री आदि भोजन पुनर्भोजन एवं मैथुन का त्याग कर देना चाहिए। एकादशी के दिन जुआ, दिन में निद्रा, तांबूल, दातून, परनिंदा, चुगली, चोरी, हिंसा तथा किसी जीव को सताना, स्त्री सहवास, क्रोध, मिथ्या भाषण इन सब का त्याग कर देना चाहिए। और द्वादशी के दिन कांसे के पात्र में भोजन मांस मदिरा मधु तेल मिथ्या भाषण व्यायाम परदेश गमन दोबारा भोजन स्त्री सहवास अस्पृश्य का स्पर्श एवं मसूर का भोजन आदि न करें। इस प्रकार नियम करने वाला पुरुष यदि शक्ति हो तो उपवास करे, शक्ति न हो तो एकादशी के दिन एक समय भोजन करें, उसमें भी अन्न का प्रयोग न करें, केवल सागार ले लें, परंतु इस महान महत्वपूर्ण व्रत का परित्याग न करें। यह भी व्रत ही है। सधवा युवतियों एवं स्त्रियों को पति की आज्ञा के विपरीत एकादशी व्रत नहीं करना चाहिए, ऐसा भी शास्त्रों में कहा गया है। सौभाग्य व्रत आदि तो उन्हें अवश्य ही करने चाहिए। एकादशी उत्पन्ना एकादशी व्रत की कथा। नारद जी ने पूछा, महादेव महाद्वादशी एकादशी का उत्तम व्रत कैसा होता है? सर्वेश्वर प्रभु, उसके व्रत से जो कुछ भी फल प्राप्त होता है उसे बताने की कृपा करें। महादेव जी ने कहा, ब्राह्मण, यह एकादशी महान पुण्य फल को देने वाली है। श्रेष्ठ मुनियों को भी इसका अनुष्ठान करना चाहिए। विशेष नक्षत्रों का योग होने पर यह तिथि जया, विजया, जयंती तथा पाप नाशनी इन 4 नामों से विख्यात होती है। ये सभी पापों का नाश करने वाली है। इनका व्रत अवश्य करना चाहिए। जब शुक्ल पक्ष की एकादशी हो तो पुनर्वसु नक्षत्र हो तो वह उत्तम तिथि जया कहलाती है। उसका व्रत करके मनुष्य निश्चय ही पाप से मुक्त हो जाता है। जब शुक्ल पक्ष की द्वादशी को श्रवण नक्षत्र हो तो वह उत्तम तिथि विजया के नाम से विख्यात होती है। इसमें किया हुआ दान और ब्राह्मण भोजन सहस्त्र गुना फल देने वाला है तथा होम और उपवास तो सहस्त्र गुने से भी अधिक फल देता है। जब शुक्ल पक्ष की द्वादशी को रोहिणी नक्षत्र हो तो वह तिथि जयंती कहलाती है। वह सब पापों को हरने वाली है। उस तिथि को पूजित होने पर भगवान गोविंद निश्चय ही मनुष्य के सब पापों को धो डालते हैं। जब कभी शुक्ल पक्ष की द्वादशी को पुष्य नक्षत्र हो तो वह महान पुण्यमयी पाप नाशनी तिथि कहलाती है। जो 1 वर्ष तक प्रतिदिन 1 प्रस्थ तिल दान करता है तथा जो केवल पाप नाशनी एकादशी को उपवास करता है, उन दोनों का पुण्य समान होता है। उस तिथि को पूजित होने पर संसार के स्वामी सर्वेश्वर श्री हरि
संतुष्ट होते हैं तथा प्रत्यक्ष दर्शन भी देते हैं। उस दिन प्रत्येक पुण्य कर्म का अनंत फल माना गया है। सगर नंदन ककुत्स, नहुष तथा राजा गाध ने उस तिथि को भगवान की आराधना की थी, जिससे भगवान ने इस पृथ्वी पर उन्हें सब कुछ दिया था। इस तिथि के सेवन से मनुष्य 7 जन्मों के कायिक, वाचिक और मानसिक पाप से मुक्त हो जाता है। इसमें तनिक भी तत्संदेह नहीं है। पुष्य नक्षत्र से युक्त एकमात्र पाप नाशनी एकादशी का व्रत करके मनुष्य 1000 एकादशियों के व्रत का फल प्राप्त कर लेता है। उस दिन स्नान, दान, जप, होम, स्वाध्याय और देव पूजा आदि जो कुछ भी किया जाता है उसका अच्छे फल माना गया है। इसलिए प्रयत्न पूर्वक इसका व्रत करना चाहिए। जिस समय धर्मात्मा राजा युधिष्ठिर पंचम अश्वमेध यज्ञ का स्नान कर चुके थे, उस समय उन्होंने यदुवंशावतम भगवान श्री कृष्ण से इस प्रकार प्रश्न किया। युधिष्ठिर बोले, प्रभु, नक्त व्रत तथा एक भुक्त व्रत का पुण्य एवं फल क्या है? जनार्दन, यह सब मुझे बताइए। श्री भगवान ने कहा, कुंती नंदन, हेमंत ऋतु में जब परम कल्याणमय मार्गशीर्ष मास आए तब उसके कृष्ण पक्ष की द्वादशी तिथि को उपवास व्रत करना चाहिए। उसकी विधि इस प्रकार है। दृढ़ता पूर्वक उत्तम व्रत का पालन करने वाला शुद्ध चित्त पुरुष दशमी को सदा एक भुक्त रहे अथवा शौच, संतोष आदि नियमों के पालन पूर्वक नक्त व्रत के स्वरूप को जानकर उसके अनुसार एक बार भोजन करे। दिन के 8वें भाग में जब सूर्य का तेज मंद पड़ जाता है उसे नक्त जानना चाहिए। रात को भोजन करना नक्त नहीं है। गृहस्थ के लिए तारों के दिखाई देने पर नक्त भोजन का विधान है और सन्यासी के लिए दिन के 8वें भाग में, क्योंकि उनके लिए रात में भोजन निषेध है। कुंती नंदन, दशमी की रात व्यतीत होने पर एकादशी को प्रातःकाल व्रत करने वाला पुरुष व्रत का नियम ग्रहण करे और सवेरे तथा मध्याह्न को पवित्रता के लिए स्नान करे। कुएं का स्थान निम्न श्रेणी का है, बावली का स्थान मध्यम श्रेणी का है और पोखरे में उत्तम तथा नदी में उससे भी उत्तम माना गया है। जहाँ जल में खड़ा होने पर जल जंतुओं को पीड़ा होती है, वहाँ स्नान करने पर पाप और पुण्य बराबर होता है। यदि जल को छानकर शुद्ध कर लें तो घर पर भी स्नान करना उत्तम माना गया है। इसलिए पांडव श्रेष्ठ घर पर उक्त विधि से स्नान करें। स्नान के पहले निम्नांकित मंत्र पढ़कर शरीर में मृतिका लगा लें। अश्वक्रांते, रथक्रांते, विष्णुक्रांते, वसुंधरे, मृतके हर में पापम यन्मया पूर्व संचितम। इसका अर्थ है, वसुंधरे, तुम्हारे ऊपर अश्व और रथ चला करते हैं। भगवान विष्णु ने भी वामन अवतार धारण कर तुम्हें अपने पैरों से नापा था। मृतके, मैंने पूर्व काल में जो पाप संचित किया है उस मेरे पाप को हर लो। व्रती पुरुष को चाहिए कि वह एक चित्त और दृढ़ संकल्प होकर क्रोध तथा लोभ का परित्याग करे। अंत्यज, पाखंडी, मिथ्यावादी, ब्राह्मण निंदक, अगम्य स्त्री के साथ गमन करने वाले, अन्यान्य दुराचारी, पर धनहारी तथा पर स्त्रीगामी पुरुष मनुष्यों से वार्तालाप न करें। भगवान केशव की पूजा करें, उन्हें नैवेद्य भोग लगाएं। घर में भक्ति युक्त मन से दीपक जलाकर रखें। पार्थ, उस दिन निद्रा और मैथुन का परित्याग करें। धर्मशास्त्र से मनोरंजन करते हुए संपूर्ण दिन व्यतीत करें। नृपश्रेष्ठ, भक्ति युक्त होकर रात्रि में जागरण करें। ब्राह्मणों को दक्षिणा दें और प्रणाम करके उनसे त्रुटियों के लिए क्षमा मांगे। ये थी उत्पन्ना एकादशी व्रत की कथा। इस व्रत के करने से मनुष्य के हजारों योनियों में किए हुए पाप नष्ट हो जाते हैं। इस व्रत का पालन जरूर करें। अगर आप व्रत नहीं कर सकते हैं तो सिर्फ कथा ही सुने। मात्र कथा सुनने से भी मनुष्य के पापों का नाश होता है और भगवान विष्णु की
आराधना जितना समय आप भगवान विष्णु की आराधना में लगा सकें एकादशी के दिन उतना समय दें भगवान विष्णु को और उनके मंत्र का जाप करें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। 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 ओम नमो नारायणाय। 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 इस तरह से भगवान विष्णु का मंत्रोच्चारण करते हुए एकादशी व्रत का पालन करें और हो सके तो 108 भगवान विष्णु के 108 प्रिय नामों का जाप करें। इससे सहस्त्र गुना फलों की प्राप्ति होती है। और अगर आप शिक्षित हैं, अगर आपसे हो सकता है तो आप भगवान विष्णु के सहस्त्र नामों का उच्चारण करें। भगवान विष्णु की कृपा आप सब पर बनी रहे। एकादशी का व्रत इस कलयुग में एकादशी का व्रत बहुत ही महत्वपूर्ण है। आप लोग इस व्रत का पालन जरूर करें। राधे राधे। जय श्री कृष्ण। जय श्री हरि। जय माँ लक्ष्मी।